हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है #1 कंसेप्ट इन 1 वीडियो, उसमें हम डिस्कस करते हैं एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को एक पर्टिकुलर टॉपिक से, चाहे वो अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो। तो आज का जो क्वेश्चन है वो हम लेके आए हैं मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह से, और उसमें आपको बहुत अच्छा सा कंसेप्ट भी समझ आएगा। विद एग्जाम्पल हम उसको डिस्कस करेंगे। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप एंड तक देखना। और ये जो वीडियो है वो DSSB और UP TGT PGT मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैथ्स के एस्पिरेंट हैं, आपका सब्जेक्ट मैथ्स है और आप TGT PGT देना चाहते हैं तो ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो, आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन पर। मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह की बात करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो रैंक पूछा जाता है कि आपको एक मैट्रिक्स दिया होता है और उसकी रैंक निकालनी होती है। अब आप रैंक निकालने का तरीका देख लेते हैं, पर बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि व्हाट इज़ रैंक, रैंक आखिर होती क्या है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जो रैंक होती है वो किसी भी मैट्रिक्स में जो जितनी भी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ होती हैं वही उसकी रैंक होती है। किसी भी मैट्रिक्स में जितनी नंबर ऑफ रोज़ क्या होंगी, नॉन ज़ीरो होंगी, जिसमें ज़ीरो टर्म्स ज़ीरो नहीं होगा, समझ रहे हो आप, नॉन ज़ीरो, ठीक है, जिसमें सारी जो रो है वो ज़ीरो नहीं हो रही होंगी, उन रोज़ को हम काउंट करते हैं, उनको बोलते हैं नॉन ज़ीरो रोज़। और ऐसी जितनी रोज़ होंगी उतनी ही उस मैट्रिक्स की रैंक होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके सामने ए मैट्रिक्स दिया है और सारी जो रोज़ हैं वो ज़ीरो हैं, तो यहाँ पर ये बन जाता है नल मैट्रिक्स। आपने सुना होगा नल मैट्रिक्स के बारे में, जहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है हमारे मैट्रिक्स में, दैट इज़ नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर चूँकि कोई भी नॉन ज़ीरो रो नहीं है, सब ज़ीरो रोज़ हैं, तो इसकी जो रैंक होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। रैंक को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, जो सिंबल बना है रो ऑफ ए, ठीक है, इसको हम रैंक के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर अगला एग्जांपल है, यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो है 1 2 3 0 0 0 एंड 0 0 0, 3x3 का ये मैट्रिक्स है। रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है। अब नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो देखो, रो और कॉलम तो आपको पता ही होगा। देखिए ऐसे जो होती है ये रो होती है, ठीक है, तो ये इस तरह इस डायरेक्शन में रो होती है और इस डायरेक्शन में होता है कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज़ आपको इसमें देखनी है कि कितनी नॉन ज़ीरो रोज़ है। अब ये तो ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, सिर्फ एक रो है जो कि नॉन ज़ीरो है, तो इसका जो रैंक हो जाएगा वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अगर आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इस यहाँ पर, तो आप डायरेक्टली रो निकाल सकते हो, लेकिन किस तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है उसकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। फिलहाल इतना आपको क्लियर है कि नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ क्या होता है, आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स होती है। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। यहाँ पर आपके पास फिर से एक 3x3 का मैट्रिक्स है। अगर आपके पास मैट्रिक्स 3x3 का है, 3 कॉलम है, 3 रो है, तो उसकी जो रैंक होगी वो या तो 3 होगी या 3 से कम होगी। अगर 2x2 का मैट्रिक्स है उसकी जो रैंक होगी या तो 2 होगी या 2 से कम होगी। तो सबसे पहले आपको इसका लेना होता है डिटर्मिनेंट, यानी कि जिसको बोलते हैं मॉड। तो मॉड ऑफ ए आपको निकालना आता होगा, नहीं आता है कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताना। थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, आप कोई भी एक रो या कॉलम ले लेते हैं और उससे फिर मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने पहली वाली रो ले ली है, तो 1 होगा प्लस में, 2 होगा माइनस में और 3 होगा प्लस में। प्लस माइनस ऐसे चलता है, तो ये 1 हो गया प्लस का, माइनस का 2 और प्लस का 3। अब इन 1 2 3 के रिस्पेक्ट में जो रो और कॉलम है उनको छोड़कर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस करते हैं। कैसे, जैसे 1 के रिस्पेक्ट में तो 1 वाली रो छोड़ देंगे, 1 वाला कॉलम छोड़ देंगे, और हम क्या कर देंगे, 1 वाली रो को छोड़ देंगे, ठीक है। 1 का कॉलम छोड़ दिया, 1 की रो छोड़ दी हमने यहाँ पर। तो अब इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करते हैं, पहले इसकी मल्टीप्लाई माइनस इनकी मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6 माइनस 8। ऐसे ही आगे करेंगे। आगे कैसे करेंगे, जब 2 वाला हम लेंगे -2 के रिस्पेक्ट में, तो 2 वाला कॉलम
छोड़ देंगे, 2 वाली रो छोड़ देंगे। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 0 इस तरह से। तो ये जो डिटर्मिनेंट निकाला जाता है, अगर आपको नहीं आता है कमेंट बॉक्स पे लिखना, डिटेल में एक वीडियो में समझा देंगे इसको। तो हमने जब इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो वो क्या आया, इसका जो डिटर्मिनेंट आया वो आया 2। मॉड ए की वैल्यू क्या आई 2, और 2 क्या है, नॉन ज़ीरो है। तो अगर आपका मैट्रिक्स जो आपको गिवन है, आपने उसका डिटर्मिनेंट निकाला और वो नॉन ज़ीरो आया, इसका मतलब उसकी रैंक 3 होगी अगर वो 3×3 का मैट्रिक्स है। क्लियर है इतनी बात। अगर आपके पास कोई 3×3 का मैट्रिक्स है, आपने उसका मॉड निकाला और वो नॉन ज़ीरो आया, नॉन ज़ीरो आना चाहिए, चाहे 1 आए वैल्यू, 2 आए, 3 आए, कुछ भी आए, ज़ीरो नहीं आनी चाहिए। तो अगर वो 3×3 का मैट्रिक्स है तो उसकी रो क्या होगी, 3 होगी। लेकिन अगर कंडीशन ये आ जाए कि 0 आ जाए मॉड ए की वैल्यू, तो उसका मतलब क्या होगा, अगर आपके पास डिटर्मिनेंट 0 आ गया, इसका मतलब 3 तो रैंक उसकी नहीं होगी, 3 से कम होगी। तो फिर उसको 2 के लिए हम चेक करेंगे। क्लियर हो रही है बात, है ना। अगर आपको जो मैट्रिक्स गिवन है आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो और वो अगर नॉन ज़ीरो आ जाए तो आपका काम वहीं पर ख़त्म है। अगर वो 3×3 का मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक 3 हो जाएगी, 2×2 का है तो रैंक 2 हो जाएगी। लेकिन आपका काम बढ़ जाएगा जब इस मॉड की वैल्यू आ जाएगी 0। उसका केस भी आगे बताती हूँ आपको। अब अगला एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, ये 3×3 का मैट्रिक्स है। तो हमने क्या एज्यूम किया कि जो इसकी रैंक है या तो वो 3 होगी या 3 से कम होगी। तो हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, तो जो बी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई वो 0 आई। अब 0 आने पर हमें इतना तो पता चल गया कि 3 तो इसका रैंक नहीं होगा, 3 से कम होगा। अब 3 से कम तो 2 होता है, तो 2×2 का मैट्रिक्स हम इसमें से लेंगे और उसकी रैंक को चेक करेंगे डिटर्मिनेंट निकाल के। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाता, अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाता तो इसकी रैंक हो जाती 3। लेकिन ये 0 के बराबर आ गया, यानी कि 3 इसकी रैंक नहीं होगी। अब हम इस मैट्रिक्स को 2×2 बनाकर चेक करेंगे। अब 2×2 आप कैसे बना सकते हो, देखिए 2×2 की इसमें से कई सारे मैट्रिक्स बन जाएंगे। या तो आप इतना पार्ट ले लो, ये 2×2 बना लो, या फिर इतना पार्ट लेके 2×2 बना सकते हैं, इतना पार्ट लेके बना सकते हैं। तो एक पार्ट को लेकर हम चेक करते हैं 2×2 का मैट्रिक्स। तो हमने अब 2×2 का एक मैट्रिक्स इसमें से ले लिया है, 2 1 और 0 3। अब जब 2×2 का मैट्रिक्स है तो अब हमें ये पता चल चुका है कि या तो रैंक इसकी 2 होगी या 2 से कम होगी। तो हमने इसका निकाल लिया है मॉड। और मॉड हमेशा कैसे निकालते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इससे और माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो इसका जो मॉड है वो आ गया 6। अब 6 तो नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब यहीं पे रुक जाना है। इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये क्या हो जाता, अगर ये 0 आ जाता तो क्या होता, तो इसकी रैंक हो जाती 1। ठीक है, मतलब अगर 0 आ जाता है तो फिर कम वाली रैंक होती है, कम वाली रैंक चेक करनी होती है। लेकिन अगर ये नॉन ज़ीरो आ गया तो यहीं पर खेल खत्म हो जाता है। इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, 2। तो मुझे इस सेशन में आपको बेसिकली रैंक क्या होती है ये बताना था, और कैसे निकाली जाती है आपको ये भी बताना था। आज के वीडियो में अब इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, ऐसे ही वीडियोस आपको आगे देखने हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और जाने से पहले आपने छोटा सा काम करना है, आपको कुछ सेकंड्स लगते हैं। वीडियो को आप शेयर कर दें अपने जितने भी ग्रुप्स हैं, सोशल साइट्स हैं जहाँ पर आपके फ्रेंड्स स्टडी कर रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दें। और पढ़ते रहिए, कोई डाउट्स हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।